अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान आज़म है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ। आप देख रहे हैं आज हमारा प्रोग्राम सेहत की बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वबा की जिसने पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसको आम ज़बान में फ्लू इन्फेक्शन कहा जाता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चे और बड़े घर के तमाम अफराद को इसने लपेट में लिया हुआ है। इसकी अलामात में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द और निढालपन शामिल है। ये वायरस ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम कर सकता है बल्कि शदीद किस्म का नमूनिया और आईसीयू के एडमिशन तक भी कर सकता है। 90% केसेस में हेल्दी लोगों को या वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर है उनमें 90% तक तो ये सिर्फ नज़ला ज़ुकाम तक महदूद रहता है। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो उसमें इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है क्योंकि उस बच्चों में ये नाक की बंदिश करता है। नाक बंद होने की वजह से बच्चों की नींद खराब होती है, उनमें चिड़चिड़ापन आता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं और तेज़ बुखार की वजह से निढालपन का शिकार हो जाते हैं। इस इन्फेक्शन में क्या चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अगर तो अलामात महज नज़ला ज़ुकाम तक महदूद हैं और बच्चों में बुखार की शिद्दत 101 या उससे कम है और बच्चा कुछ ना कुछ खाना पीना खा रहा है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद अद्वियात का सहारा लेके बच्चों को मैनेज किया जा सकता है। बुखार के लिए बच्चों में पैरासीटामोल या पैनाडोल के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। 3 माह की उम्र तक आधा ड्रॉपर, 6 माह की उम्र तक पूरा ड्रॉपर और 6 माह के बाद सिरप या सिरप ब्रोफीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में नाक की बंदिश को खोलने के लिए नॉरसेलाइन के नाम से ड्रॉप्स आते हैं जो 1 से 2 कतरे बच्चे की दोनों तरफ नाक में डाल दें तो बच्चे का नाक खुल जाता है। और अगर आपके पास बल्ब शक्कर मौजूद हो जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसके इस्तेमाल से मजीद बेहतरी आ सकती है कि 1 से 2 ड्रॉप नाक में डालें और बल्ब शक्कर को इस्तेमाल करके नाक को साफ कर लें। इसके अलावा अगर छोटा बच्चा है 6 माह से कम, उसको खांसी भी है, तो इन्वेंटिव ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 6 माह से जायद है तो ओवर द काउंटर जो कफ सिरप मौजूद हैं, जिस तरह से एसिफाइल कफ है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कि कब हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? आमतौर पे इस इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन अगर बच्चे की जो सेक्रीशंस हैं, नाक से जो बह रही हैं, वो क्लियर नहीं है, वो डिसकलर्ड हो गई हैं, ग्रीनिश हो गई हैं और बुखार 101 से ज्यादा हो गया है और बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा या जो खाता है वो फौरन वोमिट कर देता है, इस सूरत हाल में हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हो सकता है अब बच्चे को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक की जरूरत हो। इसके अलावा इससे बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। घर में किसी एक फर्द को हो जाए तो आम तौर पे जल्द ही पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेता है। इसका जो पीरियड है फैलने का वो 3 से 5 दिन का है। अगर घर में किसी एक फर्द को है तो वो वायरस जब दूसरे फर्द में मुंतकिल होगा तो उसको अलामात 3 से 5 दिन के बाद आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें। आपको अगर है तो दूसरों में ना फैले उसके लिए मास्क इस्तेमाल करें। हैंड हाइजीन अच्छी रखें, मुसलसल हाथ धोएं खाने पीने से पहले, बच्चों को हैंडल करने से पहले, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे हाथ के ज़रिए से कपड़ों में भी लग सकता है और वहाँ से भी फैल सकता है, तो इसलिए सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इससे बचाव के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि हर साल सितंबर में फ्लू शॉट के नाम से या इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन इन्फ्लूवैक के नाम से अवेलेबल होती है। ये हर बच्चे को इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर लगवा ली जाए तो इसमें हर्ज नहीं। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, घर में बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है जिस तरह डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई और मसला है, 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, अगर हो तो उनमें लगवा लें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है और वो जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है,
اور ख़ास طور पे वो बच्चे जिनको एज़दमा यानी कि दमा का शिकार हैं, एलर्जी के मसाइल का शिकार हैं, उनमें ये वैक्सीन लाजमी लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि यही वायरस उनके लिए एक ट्रिगर भी साबित होता है। इसके अलावा इस वायरस से बचाव की जो प्रॉपर एंटीवायरल मेडिसन है, ओसेल्टामिविर, वो अब पाकिस्तान में सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। वो बच्चे जिनको ख़ास तौर पे दिल का मसला है, दिल में सुराख है, वो बच्चे जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है और वो एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे बंदे से जिसको ये इन्फेक्शन है, यानी कि घर में अगर ये इन्फेक्शन है तो वो एक्सपोज हो गए और पहले से उनको दिल की कोई बीमारी है, दिल में सुराख है या गुर्दों की कोई बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी जो मुसलसल चल रही है, तो उनमें फ़ौरन अलामात शुरू होने से पहले अगर ये सिरप दे दिया जाए तो कंट्रोल मुमकिन होता है, क्योंकि इन बच्चों में ये वायरस बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और बहुत सीवियर लेवल का नमूनिया कर सकता है। बहुत शुक्रिया।